हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कि कैसे हम टेबल्स जो ट्रिग्नोमेट्री की बनाते हैं उनकी वैल्यूज को एडवांस लेवल क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है और बेस्ट पॉसिबल तरीके से उनको कैसे सिंप्लीफाई करना है। क्योंकि आपने देखा होगा इनकी जो वैल्यूज होती है उसमें रूट की वैल्यूज काफी सारी आती हैं और रूट की वैल्यूज में अक्सर बच्चा जो है वो फंस जाता है और वहां पर वो वैल्यूज निकालना तो सीख जाएगा। रूट की वैल्यूज तो आप याद रख लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मुश्किल आती है उसके सिंप्लीफिकेशन में। सिंप्लीफाई करते आता नहीं है स्टूडेंट्स को, बहुत सारी छोटी छोटी गलतियां रहती हैं, वो मैं सारी कवर करते हुए चलूंगा और दो क्वेश्चन मैंने पॉसिबल यहाँ निकाले हैं जिनसे आपको सिंप्लीफिकेशन भी सीखने को मिलेगा एंड आपको समझ भी आएगा कि वैल्यूज को पुट भी कैसे करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 अपॉन sec 30 प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। हमारे पास वैल्यूज अवेलेबल है यहाँ पर। ठीक है, तो मैं वन बाय वन पुट करके आपको बताता हूँ कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1, sin 30 डिग्री। sin 30 डिग्री की आप वैल्यू देखिए कहाँ है, 1/2 प्लस tan 45 1, देखिए tan 45 की वैल्यू 45 डिग्री 1। ठीक है, cosec 60 डिग्री। cosec 60 डिग्री कहाँ है, देखिए आपके cosec 60 डिग्री 2/√3 और यहां पर आपके पास sec 30 डिग्री। sec 30 डिग्री की वैल्यू आपके पास देखिए sec और 30 डिग्री अगेन 2/√3 प्लस cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री आप देखें, cos 60 डिग्री आपके पास क्या है 1/2 प्लस cot 45 डिग्री दैट इज 1। आप देख सकते हैं यहाँ पे cot 45 डिग्री 1। अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करेगा दैट इज योर सिंप्लीफिकेशन स्किल। ठीक है, जिसकी सिंप्लीफिकेशन स्किल बहुत अच्छी है वो बहुत आसानी से इसको कर लेगा, बट जिनको सिंप्लीफिकेशन में प्रॉब्लम आती है, जो कि मैक्सिमम बच्चों को आती है, वो बहुत ज्यादा जो है परेशान होंगे यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कैसे सॉल्व करना है इसे। तो यहाँ कुछ नहीं था तो मैंने 1 ले लिया, यहाँ भी कुछ नहीं था तो मैंने 1 ले लिया, है ना। अब देखिए यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेपरेटली हम सॉल्व करेंगे, देन उसको रेसिप्रोकल करेंगे। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, ये भी फ्रैक्शंस में है और फ्रैक्शन में भी रूट में है, तो बच्चों को कई बार यहाँ पर ये दिक्कत आती है कि वो एलसीएम नहीं ले पाते हैं। ठीक है, तो पहली बात तो आपको ध्यान रखना है, इस 1 की ऐसा कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे, तो आप कंसीडर करें 2 और √3 को, और √3 और 2 या किसी भी नंबर के साथ √3 के साथ आप या जब भी एलसीएम लेंगे तो आप ध्यान रखेंगे कि उसमें उनको मल्टीप्लाई कर देना है। मींस जो नंबर है और रूट का नंबर है उसको मल्टीप्लाई कर दें। 2 और √3 का मल्टीप्लिकेशन 2√3 रहेगा, 6 नहीं कर देना है हमें, क्योंकि नॉर्मल नंबर और √3 जनरली मल्टीप्लाई नहीं होंगे, उनको आप एज इट इज लिखें 2√3, ये इनका एलसीएम होगा। ठीक, अब समझने की बात है कि इसको सॉल्व कैसे करें। तो एक छोटा सा तरीका मैं आपको बताता हूं जो आप ध्यान रख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड DDNM। अब ये DDNM किस चिड़िया का नाम है, देखिए DDNM बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, डिनोमिनेटर डिवाइड न्यूमरेटर मल्टीप्लाई। एक फंडामेंटल चीज जो है आप ध्यान रख सकते हैं, डिनोमिनेटर डिवाइड न्यूमरेटर मल्टीप्लाई। मैं आपको करके बताता हूं। पहली बात, जो आपका एलसीएम आया है जो कि है 2√3, उस पर्टिकुलर वैल्यू को इस डिनोमिनेटर से डिवाइड देंगे, डिनोमिनेटर डिवाइड, और डिवाइड देने के बाद जो आंसर आएगा उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो DDNM आप फॉलो कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा। जो एलसीएम आया 2√3। ठीक है, तो इस 2√3 को आप क्या कीजिए, डिवाइड दीजिए 2 से, डिनोमिनेटर डिवाइड, ये रहा डिनोमिनेटर और इससे देंगे डिवाइड, इसलिए इसको कहते हैं डिनोमिनेटर डिवाइड। तो ये डिवाइड दिया, कैंसिल हो गया, तो क्या बचा √3। जो बचेगी वैल्यू उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कीजिए। न्यूमरेटर क्या है 1 का मल्टीप्लाई किससे करना है √3 से, तो क्या होगा √3। ठीक है, रूट क्या होगा 3। सेम पैटर्न आप बची हुई वैल्यूज पे फॉलो करेंगे। 2√3 अगेन इसको डिवाइड देंगे 1 से, अब 2√3 को डिवाइड देंगे 2√3 डिवाइडेड बाय 1, तो 2√3 आएगा, डिनोमिनेटर डिवाइड, देन जो वैल्यू आएगी उसका न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई, 1 में मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा 2√3 अगेन माइनस 2√3 अगेन मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड होगा √3 से ही,
2√3 अगेन डिवाइड बाय √3, ठीक है, कैसे होगा 2√3 डिवाइड बाय √3, डिनोमिनेटर डिवाइड, और जो बच गया वैल्यू उससे न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई। न्यूमरेटर क्या है आपके पास 2, तो 2 2 जा 4। आई होप आपको समझ आएगा कि हम ये कैसे अप्लाई कर पा रहे हैं। अब नीचे में थोड़ा सा डायरेक्टली इसको करता हूं। √3 2 1 अगेन एलसीएम क्या आएगा, जो ऊपर आएगा सेम ऐसे ही आएगा, ये इसका एलसीएम आ गया। अब इस 2√3 को वापस से डीडीएन करेंगे, डिनोमिनेटर डिवाइड न्यूमरेटर मल्टीप्लाई। तो देखिए 2√3 को √3 से डिवाइड देंगे तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, देखिए वहां पे, और 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आंसर 4। अगेन 2√3 को आप 2 से डिवाइड देंगे तो क्या बचेगा, √3 बचेगा आपके पास, √3 बचेगा जैसे वहां पे बचा हुआ है, और √3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो आएगा √3 माइनस 2√3 को अगेन डिवाइड देंगे 1 से तो आपके पास क्या बचेगा 2√3, और 2√3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, ठीक है, ये प्लस है, यहां पे मैं प्लस कर देता हूं, ठीक है। अब ये पार्ट हमने सीख लिया। अब क्या करना है देखिए ध्यान से, 1 2 3 4 4 यहाँ पे वैल्यूज आ गई अपॉन में, क्या करें इसका, तो यहाँ रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, लेकिन आप थोड़ा सा रिलेशन ध्यान रखिए, सेकंड का फोर्थ से रिलेशन होता है, फर्स्ट का थर्ड से होता है, तो सेकंड और फोर्थ सेम है, अगर सेम हो या कुछ कॉमन ला के कट सकता है तो पॉसिबली आप क्या करें, काट लीजिए उसको, या आपकी सिंप्लीफिकेशन को कम कर देगा, ठीक है। तो ये हमने कट कर दिया। अब क्या बचा है हमारे पास, देखिए √3 प्लस 2√3, √3 प्लस 2√3, तो रूट में अगर सेम नंबर हो तो ये ऐड और लेस हो जाते हैं, ठीक है। तो √3 प्लस 2√3, 1 और 2 टोटल 3√3, कितने हो गए 3√3 माइनस 4। सिमिलरली यहां पे देखिए 4, √3 प्लस 2√3, तो यहां पर भी क्या होगा, 4 तो एज इट इज रहेगा, 4 कहीं एडलेस नहीं होगा, लेकिन रूट की वैल्यूज आपस में हो जाएंगी एडलेस, क्यों, क्योंकि वो दोनों वैल्यू सेम है, यहां पर भी रूट है, यहां पर भी रूट है, दैट्स व्हाई हो पा रहा है। तो √3 प्लस 2√3 कितना हो जाएगा 3√3, समझ आया। अब यहां पे आप ध्यान रखिए, यहां पे आपको रैशनलाइज करना पड़ेगा इसको सॉल्व करने के लिए, बट उसके पहले आप एक छोटी सी बात ध्यान रखिए कि ये वैल्यूज थोड़ी सी एक रिलेशन डेवलप कर रही है। क्या रिलेशन डेवलप कर रही है कि 3√3 माइनस 4 प्लस 3√3 मीन्स आप देखेंगे तो वैल्यू सेम है, बस एक साइन का अंतर है। यहाँ पे 3√3 प्लस का है और यहां पर भी 3√3 प्लस का है, बट अब यहां देखिए 4 माइनस का और 4 यहां प्लस का है, ठीक है। तो ये केवल साइन अलग है, अदरवाइज ये कैंसिल होकर 1 भी बन सकता था, बट ठीक है, केवल इतने से चेंज के लिए आपको रैशनलाइज की तरफ जाना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। तो एक छोटा सा काम आप ये करें रैशनलाइज करने के पहले इसको, कि इसको यहां आप देखिए 4 प्लस 3√3 है, तो मैं अगर इसको चेंज कर दूं, इंटरचेंज कर दूं, इंटरचेंज मीन्स देखिए कैसे, 3√3 माइनस 4 एज इट इज, इस 3√3 को मैं आगे लिख देता हूं, इसको पीछे लिख देता हूं। आप बोलेंगे ऐसा क्यों, दिस इज वेरी बेनिफिशियल फॉर योर कैलकुलेशन, ठीक है। आप देखेंगे इसकी कैलकुलेशन में आपको कितनी इंपॉर्टेंस पता चलेगी, और प्लस की वैल्यू से आगे पीछे आप लिख सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। 2 प्लस 3 भी 5 होता है, 3 प्लस 2 भी 5 होता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि 2 प्लस 3 करेंगे तो 6 हो जाएगा, लेकिन 3 प्लस 2 करेंगे तो 5 होगा। तो प्लस में आप आगे पीछे वैल्यूज को कर सकते हैं अगर आपको सिंप्लीफाई आसानी से करना है तो, ठीक है। अब देखिए मैंने क्या करा, 3√3 माइनस 4 प्लस 4, अब मैं जो डिनोमिनेटर की वैल्यू उसको रेसिप्रोकल कर, उसको रैशनलाइज करूंगा। रैशनलाइज कैसे करना है ध्यान से देखिए, 3√3 माइनस 4, 3√3 प्लस 4, यहां प्लस की वैल्यू है तो मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा, ध्यान से देखिए 3√3 माइनस 4, 3√3 माइनस 4, अगर यहां माइनस होती नीचे तो मैं प्लस से डिवाइड, प्लस से जो है यहां पे रैशनलाइज करता, ठीक है। तो क्या होगा फर्दर आप देखें इसका, a प्लस बी, a माइनस बी, जब भी रैशनलाइज आप करेंगे आगे फर्दर किसी भी क्लास में आपको हमेशा ध्यान रखना है, नीचे a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला बनेगा ही बनेगा, a² माइनस बी स्क्वायर बनेगा ही बनेगा, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर दिस, जिसको फॉर्मूला नहीं आता मैं लिख के बताता हूं, a प्लस बी, a माइनस बी, और ये है a² माइनस बी स्क्वायर, बहुत फंडामेंटल फॉर्मूला है, आई होप आपको याद आ गया होगा, ठीक है।
तो a प्लस बी ए माइनस बी, नीचे क्या बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब ऊपर जरा देखिए आप, ऊपर बड़ा अच्छा काम हो गया आपके पास, क्या a माइनस बी, तो क्या बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर मीन्स 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर। बस इतने से काम के लिए हमने यहाँ पे चेंज किया था। अगर आप ये नहीं करते तो साइन आंसर आ जाता, आंसर में दिक्कत नहीं आती, बट आप माइनस में उलझ जाते, फिर कॉमन लेना पड़ता और कैलकुलेशन आपकी गलत हो सकती है। ठीक है, तो आप ट्राई करके भी देख सकते हैं, आप देखेंगे कि ये तरीका ज्यादा आसान है। ठीक है, कंपेरेटिवली a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, जिसको नहीं याद है मैं ये भी बताया था, a माइनस बी का होल स्क्वायर देखिए मैं यहाँ बताया था। ठीक है, क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो a स्क्वायर माइनस 2b प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ क्या लगाएंगे a स्क्वायर 3√3 का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3√3 का स्क्वायर कैसे करेंगे? कई सारे स्टूडेंट्स को जनरली ये नहीं करते आता है, तो ध्यान से देखिए 3√3 का स्क्वायर कैसे करेंगे। 3√3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और √3 का भी करना पड़ेगा स्क्वायर। ठीक है, तो वो होगा 3, तो आएगा 27। तो हमेशा ध्यान रखें इस तरह से आपको नंबर और रूट एक साथ हो और उनका स्क्वायर करने को आए, तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। स्टूडेंट अक्सर ये करते हैं कि 3 का स्क्वायर कर रहे हैं तो √3 का नहीं कर रहे हैं, √3 का कर रहे हैं तो 3 का नहीं कर रहे हैं, तो ये चीज का ध्यान रखिएगा। तो यहां मैं लिख रहा हूं 27, 4 का स्क्वायर 16, अगेन 3√3 का स्क्वायर 27 माइनस 2 3 जा 6, 6 4 जा 24 और √3 एज इट इज। ठीक है, रूट जो है मल्टीप्लाई नहीं होंगे, प्लस 4 का स्क्वायर 16, 27 माइनस 16 11 और 27 प्लस 16 इनको प्लस करना। अच्छा, इस वैल्यू को ऐड नहीं करना, ये रूट के साथ ही ऐड और लेस होती है। 27 से 16 यहाँ पे होगा 43 माइनस 24√3 डिवाइड बाई 11। यहां पर हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। यहाँ पे कहीं पे भी जो है हमको 3 से 4 स्टेप में हमने किया है, क्योंकि मुझे समझाना पड़ा है, बहुत छोटी छोटी चीजें मैंने यहाँ पे कवर अप की है। अदरवाइज ये क्वेश्चन 3 से 4 मिनट में कर सकते हैं आप, या 2 से 3 मिनट में, अगर आपको सिंप्लीफिकेशन आती है तो। ठीक है, मैंने आपको बहुत बेसिक चीजें भी बताई और इवन डिवाइड देना भी सिखाया कि कैसे आप एलसीएम लेके डिवाइड देते हैं, वो भी। तो ये इस क्वेश्चन में तो काम आएगी, इन फ्यूचर आपके बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस में सिंप्लीफिकेशन की टेक्निक काम आएगी। आई होप आपको समझ आया होगा कि हमने ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को कि इससे से सॉल्व करेंगे सेम टेक्निक से। यहाँ पर भी मैं बेसिक सारे कवर करूंगा आपको समझाने के लिए कि कैसे इसको सॉल्व करना है। देखिए वैल्यूज बड़ी आसान है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 पे हम फोकस करेंगे। हम पहली वैल्यू दी है cos स्क्वायर 60। अब यहाँ पे देखिए पहले क्वेश्चन में स्क्वायर क्यूब ऐसी कोई वैल्यूज देखिए, डायरेक्ट लीनियर फॉर्म में आपको वैल्यूज दी थी 10 45 sec 30 cos 60 और इस तरीके से। लेकिन यहाँ पे स्क्वायर भी आ गया, देखिए हम स्क्वायर भी आ गया, और जैसा डील हम स्क्वायर से करेंगे वैसे क्यूब या पावर 4 हो या 5 हो उनसे डील आपको करना है। तो स्क्वायर से आपको ये भी समझ आ रहा है कि वैल्यूज को कैसे डील करना है। ठीक, अब देखिए 2 cos स्क्वायर 60, तो 2 cos स्क्वायर 60, तो आप तो ध्यान रखिए कि cos 60 की वैल्यू क्या है। स्क्वायर को मानिए गोली, ठीक है, स्क्वायर को गोली मारो थोड़ी देर के लिए, आप समझो कि 60 की वैल्यू क्या है। cos 60 क्या है? cos 60 1/2। अब उन्होंने स्क्वायर पूछा है तो स्क्वायर मार दो, ठीक, स्क्वायर लगा देंगे। वो क्यूब पूछेंगे क्यूब लगा देंगे, वो 50 पावर पूछेंगे 50 लगा देंगे, वो 100 पावर पूछेंगे 100। तो आप तो 60 डिग्री की वैल्यू पे फोकस कीजिए, पावर जो भी हो वैल्यू के ऊपर लगा देना, ठीक है। प्लस 3 इंटू सेक स्क्वायर 30, तो आप तो सेक 30 को ढूंढ लीजिए। सेक 30 कहां बैठा है? ये रहा, 2/√3, तो 2/√3 और इसका स्क्वायर लगा दो, ठीक है। अगेन -2 45 10 45 तो 10 45 1 होता है, स्क्वायर भी नहीं है उसके पास, अच्छी बात है। साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन स्क्वायर 30 साइन स्क्वायर 30, तो साइन 30 1/2 स्क्वायर कर लिया,
प्लस कॉस स्क्वायर 45, कॉस स्क्वायर 45, तो कॉस 45 ढूंढ लीजिए आप, तो कॉस 45, ठीक है। यहां तक कोई डिफिकल्ट काम नहीं था, जैसा उन्होंने कहा वैसा हमने कर दिया। अब हमें क्या ध्यान रखना है, देखिए 2 1/2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और दुनिया जानती, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर 4। अब देखिए √3 का भी स्क्वायर होगा, केवल 2 का नहीं होगा, √3 का भी स्क्वायर होगा, तो √3 का स्क्वायर क्या होता है, कोरिया का बच्चा भी जानता है √3 का स्क्वायर क्या है, 3, ठीक है। तो यहां क्या आएगा 4 डिवाइड बाय 3 माइनस 2, अगेन 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस अगेन 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर √2 स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, ठीक है। तो हेंस √2 का स्क्वायर क्या मिल जाएगा 2। आई होप आपको समझ आएगा मैंने वैल्यूज कैसे ली। ये देखिए 2, 1/2 का स्क्वायर 1/4, 3 एज इट इज, 2 का स्क्वायर 4, √3 का 3 माइनस 2 इंटू 1 2, 1/2 का स्क्वायर 1/4, 1/√2 का स्क्वायर 1/2। अब जो कैंसिल आउट हो सकता है कर दें, देखिए 3 1 जा 3। अब ये क्यों कैंसिल कर पाए, क्योंकि बीच में साइन कौन सी है, मल्टीप्लाई। अगर यहाँ प्लस होती या माइनस होती तो ये मेरी मजाल नहीं थी कि मैं इसको कैंसिल कर दूं। तो मल्टीप्लाई में आपको कैंसिल करने की परमिशन रहती है, ठीक है, वो डिवीजन कंसीडर होता है, ठीक है, उसका एक कॉन्सेप्ट अलग है, लेकिन आप बस ध्यान रखें मल्टीप्लाई जो है वो कैंसिल कर देगा आपकी वैल्यूज को। सिमिलरली यहाँ दिख रहा है 2 और 4, तो 2 के टेबल में 4 आता है, तो दुनिया को पता है 2 1 जा 2 2 जा, तो यहाँ क्या पता है 1/2 प्लस यहाँ क्या बचा, देखिए 3 कैंसिल हो चुका है, 4 माइनस 2, ठीक है, 4 माइनस 2 3 तो है नहीं, 3 तो बचे 1/4 प्लस 1/2, अगेन 4 और 2 का एलसीएम। अब 4 और 2 का एलसीएम 4 आएगा, ठीक है, क्योंकि 2 के टेबल में भी 4 आता है, 4 के टेबल में तो 4 आती है, तो एलसीएम 4 है ना। अब यहां पे आप डीडीएनएल टेक्निक भी लगा सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई वाला कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हैं, मींस 2 into 1 4 into 1 और 2 into 4 वो भी कर सकते हैं, लेकिन एलसीएम वाला भी लगा सकते हैं, डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है, आप कौन सा यूज करना चाहते हैं। देखो लास्ट टाइम मैंने आपको एलसीएम वाला कॉन्सेप्ट बताया था, अब मैं आपको क्रॉस वाला बताता हूं। देखिए ये हटा देता हूं, 2 4 जा 8, 2 into 1 क्या होगा 2, 4 into 1 क्या होगा, ठीक। अब ध्यान रखिए यहां कुछ भी है तो क्या मान लिया, 1 into 2 मल्टीप्लाई कीजिए क्या होगा 2, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 into 1 2 into 2 4, और यहां क्या बचा 2 + 4 सभी को बताया 6 8, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था पहले भी कि सेकंड और 8, सेकंड और 4 1 2 3 4 सेकंड और 8 4th, ये जो सेकंड और 4 वैल्यू आपस में रिलेट करती है, तो आप इनको कैंसिल कर सकते हैं। कैसे, देखिए 2 1 जा 2 2 4 जा 8, कौन कौन सी वैल्यू, सेकंड और 4th, ये ध्यान रखिए। और नहीं तो आप इसको रेसिप्रोकल करके भी कर सकते हैं, मैं वो भी आपको बता दूंगा। अब यहां पे देखिए क्या वैल्यू बची है, 4 + 1 5 और नीचे कुछ नहीं बचा तो 1, ठीक है। यहां पे आपका इसका बचा 6 और यहां क्या बचा आपके पास 4। फिर आप सोचेंगे 6 और 4 भी तो आपस में 2 के टेबल में आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, बिल्कुल कैंसिल कर सकते हैं, 2 2 जा 2 3 जा। अब ये और सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, आपको रेसिप्रोकल करना ही पड़ेगा इसको। क्या वैल्यू बची 5/1 मल्टीप्लाई बाय, ये जो 3/2 है ये रेसिप्रोकल होगा, 1 2 3 4 रेसिप्रोकल होगा, तो क्या होगा 2 डिवाइडेड बाय 5 2 जा 10, ये इसी की वैल्यू है, ये आंसर है। एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा आपको यहाँ पे कि अगर आप ये सोचते हैं कि अगर स्क्वायर आ जाएगा और क्यूब आ जाएगा या पावर इवन या ऑड रहेगी, 3 3 4 4 पावर आएगी, तो मुझे लगता है क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि एक बात नोटिस करिए यहाँ पे रूट कहीं पे भी नहीं आया। क्यों, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है। तो अगर आपको पावर इवन मिल रही है, ऑड में नहीं, ऑड में तो फंस जाएंगे, ऑड में तो क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इवन पावर मिल रही है अगर,
2, 4, 6, तो उस केस में आप हमेशा ध्यान रखिएगा क्वेश्चन ज्यादा आसान हो जाएगा, डिफिकल्ट नहीं बनने वाला है। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा कि कैसे हम ये क्वेश्चंस को इन क्वेश्चंस में डिग्रीज को अप्लाई कर सकते हैं और कैसे इनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सिंप्लीफिकेशन भी हमने यहाँ पे करा बहुत बेसिक से। इन केस कोई पार्ट आपको नहीं समझ में आया हो या कुछ और एक्स्ट्रा चीज आप इस टाइप के क्वेश्चन से जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिए, किसी भी सोर्स से आप हम तक क्वेश्चन पहुंचाइए, यूट्यूब पे पहुंचाइए, इंस्टाग्राम पे पहुंचाइए, वी विल आंसर। ठीक है, थैंक यू एंड वॉच योर वीडियोस। थैंक यू।